Hello everyone. May the divine in me touch the divine in you. आप सभी का आज की हमारी बेहद स्पेशल रीडिंग में स्वागत है। तो ये वीडियो है मूलांक 1 से लेकर 9 तक आपका जून और जुलाई का महीना कैसा होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल रीडिंग और हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली ओवरऑल आप क्या अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको नहीं पता मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपकी बर्थ डेट होगी उन नंबर्स को ऐड करके जो भी नंबर आता है वो आपका मूलांक होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थ डे 23 को आता है, तो 2 + 3 विल बी 5, तो मेरा मूलांक होगा 5। किसी का 14 को आता है, उनका होगा 5। किसी का 3 को आता है तो उनका होगा मूलांक 3। तो आपके मूलांक के बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी और आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है और किया जाता है और बहुत एक्यूरेट होता है। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हेलो, मेरा नाम है ममता और टैरो शक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम बहुत सारे स्पिरिचुअल रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं, बहुत टैरो रीडिंग्स, चैनल मैसेजेस, डिवाइन फेमिनिन गॉडेस एनर्जी अवेकनिंग एंड सो मच मोर। सो इफ यू वाइब विद दिस कंटेंट, अगर आपको लगता है दिस रेजोनेट्स विद यू, दिस एनर्जी रेजोनेट्स विद यू, तो आई वुड इनवाइट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड क्लेम जरूर करिए इन रीडिंग्स को, इन एनर्जीज को। कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप करके and saying that you claim the positive energies from this video. Okay, that being said, let's get started. So सबसे पहले we are going to see a Forge Molank 1. ठीक है, मूलांक 1 लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। अगर आपका जो बर्थडे है उसका टोटल कैलकुलेशन कम्स डाउन टू 1, ओके, या अगर आपका 11 भी आता है, फिर भी द रीडिंग ऑफ 1 एंड द रीडिंग ऑफ 2 बोथ कैन रेजोनेट टू यू। ओके, लेट अस सी आपके लिए जून और जुलाई का महीना कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ। फॉर द नंबर 1 वी हैव मरियम सेक्रेड विजन। ओके, सो जून और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लग रहा है दैट जो कुछ टूट गया था, बिखर गया था आपकी जिंदगी से, उसको जुड़ने का टाइम है। कोई रिलेशनशिप टूट गया था, कोई नेगेटिविटी आ गई थी, कुछ भी ऐसा जो बिखर गया था, टूट गया था, जून और जुलाई के महीने में आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप बहुत सारे पास्ट की चीजों को हील करके अब आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ये दिया जा रहा है। जून और जुलाई में आपकी जिंदगी में जरूर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान को, उस सिचुएशन को या खुद को मुझे माफ करना पड़ेगा, मुझे खुद को माफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जुलाई के महीने में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है मूलांक 1 वालों के लिए कि यू विल फेस विद सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जिससे आपको लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट सबक या लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। और ये लेसन आपके लिए बहुत जरूरी साबित होगा, क्योंकि इसके बाद लोगों के साथ कैसे डील करना है, रिलेशनशिप्स में अपनी बाउंड्रीज कहाँ सेट करना है, आपको आगे क्या करना चाहिए, यही सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। जुलाई इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जून मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है दैट इट इज गोइंग टू सेट सम फाउंडेशन फॉर समथिंग जो आप अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे करोगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो जून और जुलाई में मूलांक 1 वालों के लिए इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम टू हील पास्ट रिलेशनशिप्स। जो भी पास्ट में बुरा भला आप लोगों ने एक दूसरे से कहा या कुछ ग्रजेस हुए थे, झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था, जून और जुलाई में थिंग्स कैन कम टू फुल सर्कल, चीजें मेंड होंगी और चीजें बहुत अच्छे से टर्न आउट होंगी आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप्स में। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, क्योंकि इस कार्ड में हम सेक्रेड मरियम देखते हैं, द विजन मरियम, ठीक है, एक्सक्यूज मी, सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन द ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। तो ये आपका लेसन होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, दैट यू विल रियलाइज कि कोई भी मुझसे सेपरेट नहीं है, एवरीवन इज वन, एंड ये प्रेम को आप डेफिनेटली अनुभव करेंगे। लेट अस सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई विद टाइम। या थ्री ऑफ सोर्ट्स, मैंने आपको लिटरली अभी बोला था सम रिलेशनशिप्स विल हील एंड मेंड, लिटरली थ्री ऑफ सोर्ट्स, कुछ ऐसा डेफिनेटली जून और जुलाई में होगा मूलांक 1 वालों के लिए। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका दिल टूट जाए, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड और थ्री ऑफ सोर्ट्स का कार्ड एक साथ आना, आप में से जो टैरो जानते हैं वो डेफिनेटली इससे कनेक्शंस बना पा रहे होंगे कि थ्री ऑफ सोर्ट्स वो होता है जब हमें किसी से धोखा मिला, किसी से बिट्रेड फील हुआ, किसी से नेगेटिविटी फील हुई, और उसी के बाद फॉरगिवनेस का कार्ड आना मतलब हमने उस सिचुएशन को लेट गो किया, उसका कार्मिक लेसन सीखा एंड यू आर लेटिंग दैट गो, यू आर फॉरगिविंग दैट, और आप ये पहचान रहे हैं कि गलतियां सबसे होती है, उस इंसान को
फॉरगिव करने का ये मतलब नहीं कि आपने उन्हें वापस अपनी लाइफ में अलाउ किया। द थिंग इज दैट यू हैव फॉरगिवन देम, और आप अब अपनी लाइफ में मुक्त हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। सो जून एंड जुलाई इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ हार्ट हीलिंग, मैटर्स ऑफ लव, मैटर्स ऑफ इमोशंस, और ऐसी सब चीजें जो आपके इमोशंस, सबकॉन्शियस, साइकिक चीजों से रिलेट करते हैं। द स्ट्रेंथ कार्ड आई एम सेंसिंग जुलाई एंड तक यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मूलांक एक वालों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ स्ट्रेंथ, अ टाइम ऑफ पेशेंस, अ टाइम ऑफ परसिवरेंस। एक ऐसा समय जहां पर आपको गिव अप नहीं करना है, जहां पर आपको अपनी अंदर की ताकत, अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ाने का मैसेज है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। मैंने आपको पहले ही बोला कार्ड सीखने से पहले कि आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल लेसन सीखने वाले हो। इट कुड बी अ लेसन थ्रू हार्ट ब्रेक, इट कुड बी अ लेसन थ्रू पेन, बट वो लेसन का एक्चुअल मतलब है दैट लव हैज नो बाउंड्रीज, फॉरगिवनेस, कंपैशन, कमिंग बैक इन योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना, और नॉट गिविंग अप, standing strong in your power. Right. Lovely energies. Do claim this message because I'm sensing universe wants to teach you something very, very important in the month of June as well as in the month of July. And it is going to be extremely emotions related, love related, relationships related, some lesson that you will learn जो आप अपने life में आगे carry forward करोगे. Right. So this is everything that I'm having for you. Energies को जरूर claim करें in the comment section. अगर आपके कोई friend, family, lover, भाई बहन, mother, father, किसी का भी और कोई मूलांक है तो आप उनके लिए भी रीडिंग दे सकते हैं, या आप उनको भी रीडिंग शेयर कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में जून और जुलाई में क्या होगा। ओके, लेट्स मूव टू मूलांक नंबर 2। हेलो एवरीवन, अगर आपका नंबर 2 आता है सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग कि जून और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सो कनेक्टिंग टू द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ नंबर 2, ओके, कार्ड ऑलरेडी वांट्स टू कम हियर। शकीना, द सीक्रेट सेल्फ एंड योर सेल्फ फॉरगिवनेस, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Beautiful. Number 2 is about moon. I am sensing a very strong energy. This is first of all very powerful, वेरी वेरी पावरफुल। सो नंबर 2 आप लोगों के लिए जून और जुलाई का महीना होने वाला है अबाउट कमिंग बैक इन योर ओन पावर, अबाउट स्टेपिंग बैक इन योर ओन एनर्जी। ठीक है, सीक्रेट सेल्फ क्या होता है? मेरा ऐसा सेल्फ जो बहुत दिव्य है, डिवाइन है, जो हर कोई नहीं जानता। मेरा खुद का एक ऐसा हिस्सा जो परमात्मा से जुड़ा है, जो डिवाइन है, जो बहुत सेंसुअल है, वाइल्ड है, एंड एक ऐसा हमारा साइड होता है ना जो हम किसी को नहीं बताते इन अ पॉजिटिव वे, राइट? एंड in the month of June and July for Mulang 2, I feel that एक major glow up या major transformation आपकी life में जरूर होगा. Do claim the energies in the comment section by typing 1111, sharing and liking this video. Because I'm seeing for number 2s that ये महीना, ये जो दिन आपके life में होंगे, they are not going to be ordinary days. आप ये feel करेंगे कि ये months या ये दिन या जो भी टाइम आप जून और जुलाई में बीतेगा, यू विल फील अ इनर कॉल। आपको वो इनर कॉल आएगा टू चेंज समथिंग अबाउट योर लाइफ, टू चेंज योर डेस्टिनी, टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, आई एम ऑल्सो सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट बहुत सारे लोग आपके गिफ्ट्स रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको एक डिफरेंट लाइट में देखेंगे। जो आप पहले इंसान थे अब आप वो नहीं हो। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, आपके बहुत सारे टैलेंट्स आप शोकेस करोगे, और बहुत सारे लोगों को आप ये प्रूव करोगे अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपने टैलेंट्स, and also you are going to be unstoppable. Okay, this is the energy that I'm getting for number 2, is that you are going to be unstoppable. Something in you आपको जो है guide करेगा to move forward, to take the leap of faith. Also for number 2, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए significance इस तरीके से आपके लिए रखेगा कि जुलाई के महीने में आपके गिफ्ट्स आप बहुत ज्यादा लोगों के सामने शोकेस करोगे। आपके टैलेंट्स, जो भी आप काम करते हो या आप अगर जॉब भी कर रहे हो तो आप कुछ ऐसे डिफरेंट कर रहे हो कि लोग आपको डिफरेंट तरीके से नोटिस कर रहे हैं। और जून का महीना आप लोगों के लिए होने वाला है अबाउट रिकग्नाइजिंग योर टैलेंट्स, अबाउट सीइंग योरसेल्फ डिफरेंटली, एक्सक्यूज मी, अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। सेल्फ से रिलेटेड आपकी जो भी चीजें हैं वो मुझे जून और जुलाई में इंप्रूव क्या ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखती है। दिस इज अ वेरी लकी कार्ड टू हैव शकीना। शी इज अ गॉडेस, ठीक है, एंड शी इज अ सेक्रेड फेमिनिन शक्ति, राइट? सो आपके ऊपर देवी का बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद रहने वाला है जून और जुलाई में। गुरु पूर्णिमा भी आ रही है जुलाई में, राइट? सो आई एम डेफिनेटली फीलिंग एंड सेंसिंग दिस एनर्जी फॉर यू, दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, राइट? दैट बीइंग सेड, लेट अस सी टैरो आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है यहाँ पे। ओके, फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली you are going to learn some new skill, you are going to do something new with the page of pentacles. This is actually about studying, getting back to work, proving yourself.
ये आपका थीम रहने वाला है कि अगर किसी ने आपको बोला अरे तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम यू कांट लिफ्ट दिस मच, आप ये बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, यू विल बी लाइक ओके मुझे 1 महीने बाद देखो मैं उसी बिजनेस में एक्सेल करूंगा या करूंगी, या मुझे आप 2 महीने बाद देखो मैं उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करूंगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू डेडिकेट योर टाइम एफर्ट एंड एनर्जी इनटू समथिंग जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और फ्रूट्स देने वाले हैं। दिस इज वेरी लवली एंड वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज इन द पास्ट लोगों ने आपको बहुत नीचे गिराया है एंड कुछ लोगों ने आपका फायदा भी उठाया है। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड, कुछ लोगों ने आपसे पैसे लिए, आपको रिटर्न नहीं किए, या आपको पैसों के लिए फंसाया है, समहाउ आपसे लिया है, आपको दिया नहीं है, एंड इट्स लाइक यू आर गोइंग टू बी इन दिस एनर्जी दैट उन सब सेटबैक्स के बाद आई एम राइजिंग, उन सब नेगेटिविटी के बाद अब मेरा सक्सेस देखो, अब मुझे देखो कि मैं कौन हूँ, अब मुझे देखो मैं क्या हूँ। Like this is what you are emitting the energy in the month of June and July. With the Page of Pentacles, definitely you're going to learn, you're going to attract a new financial opportunity, a new career opportunity to show your talents, to show your gifts to the world. Definitely लोग आपको इस नजर से देखेंगे that you have something special in you. This is the energy of Page of Pentacles, right? Don't forget to claim this reading. This is everything that I'm having for you. Number two is I will leave you with that, and definitely let me know आपको कैसा लगा, how did you felt, एंड अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके सारे लिंक जो है मैं यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग या सेशन लेना चाहते हैं तो उसकी भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट बीइंग सेड, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो, मूलांक नंबर 3, अगर आपका टोटल नंबर 3 आता है तो 3 आपका मूलांक है, एंड हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए जून और जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस है। अगर कनेक्टिंग टू द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ नंबर 3 spirit. Please connect to the energy of number 3. To the viewers watching this video, what is going to be the message for you? Oh, I love this. मैं literally नंबर 3 आप लोगों के लिए मैं मैं बोलते बोलते रुक गई और सेम सेम कार्ड यहाँ पर आया। आपने जैसे देखा कि पहले मैं कार्ड शफल कर रही थी, पहले कार्ड्स नहीं आए। दैट इज टेलिंग मी समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। आपकी लाइफ में जो बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है माय लव। समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज शिफ्टिंग, समथिंग विल टर्न आउट इन योर फेवर। Claim these energies by commenting 1111 in the comment section. Number 3, I am sensing a very, very important message. How is June and July going to be for you, number 3s? You ask me, let me answer it in just one word. Love. Love, love, and only love. Heart awakening, trusting, and loving. Look at the cards that we have got. हमारे पास है hope, love, and acceptance. Literally, we have love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. And then we have Lady Nara, Heart Awakening. She's the goddess of love. Okay, for number 3, awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. आपको बहुत important love lesson सिखाया जा रहा है in the month of June and July. The lesson comes back to your original truth. क्या lesson आपको सिखाया जा रहा है जून और जुलाई में? वो ये lesson है कि love is yours. प्रेम आपके लिए बना है. You are going to experience deep love and union with somebody. Okay, this is an energy where June and July seems very, very harmonious for you. जो भी obstacles या problems आ रहे हैं, we have Mother Mary, which is love and peace, and Ma Kali as bottom of the deck. It is saying let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Strong energy of healing with the feminine. फेमिनिन एनर्जी के साथ रिकनसाइल करना, हील करना, फेमिनिन एनर्जी को अपने लाइफ में अलाउ करना इज द लेसन फॉर यू. एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ, चूजिंग लविंग थॉट्स. क्योंकि जब आप प्रेम के थॉट्स नहीं चूज करोगे तो आप प्रेम कैसे अट्रैक्ट करोगे? ये मैसेज आप लोगों के लिए है. जून और जुलाई इज गोइंग टू बी अबाउट अ सिग्निफिकेंट लव कनेक्शन इन योर लाइफ, एंड आपका जीवन और आपकी जिंदगी इस लव कनेक्शन के अराउंड ट्रांसफॉर्म होने वाली है, हील होने वाली है, चेंज होने वाली है. बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट इट इज नॉट ईजी, क्योंकि आप अपना दिल बंद करने की कोशिश कर रहे हो, बट यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं कि आपका दिल बंद होने की बजाय और ओपन होना चाहता है. एंड यू आर गोइंग टू लर्न द लेसन ऑफ रिसीव एंड गिव इन बैलेंस. ठीक है, बिकॉज
अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आपको प्यार देना भी है, अगर आप प्यार दे रहे हैं तो आपको प्यार मिलना भी चाहिए। दिस इज द बैलेंस इन लव दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लव को हार्मोनियस वे में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे जीते हैं, प्यार को अपना डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाते हैं, हाउ टू ऑलवेज चूज लव। बिकॉज जून और जुलाई में आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव मिराकल कमिंग टूवर्ड्स यू। रिकंसिलिएशन, यू नो, इफ यू वांट समवन, या किसी के साथ आप सेपरेशन में हो, पेन में हो, नेगेटिविटी में हो, जो भी है, लव सिचुएशन में थिंग्स आर गोइंग टू मेंड फॉर यू, प्रोवाइडेड एक लव लेसन आपको ये सिखाया जा रहा है जून और जुलाई में, यू नो, फॉर नंबर 3, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। सही और गलत छोड़ दो, offer a helping hand and choose peace, choose reconciliation, choose love. This is going to be the message for you. June and July seems miraculous for you, my love. This is divine love flowing. It's not just only about a person, but it's about you feeling union with a divine, you manifesting love like anything. ठीक है, June and July, ट्रस्ट मी, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिराकल और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज के बारे में बात करते हैं। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम लव। If you want love, you have everything within you to manifest that. I see a union, I see a soulmate connection, I see things working out for you in love, things mending for you in love. You will feel harmonious, you will feel understood, you will feel emotional, you will feel that finally somebody is understanding you emotionally, somebody gets you, you get someone. And I'm sensing that love and acceptance, क्योंकि प्यार बिना एक्सेप्टेंस के जी नहीं सकता है, एक्सेप्टेंस बिना प्यार के हो नहीं सकता है, राइट। सो दोनों चीजें, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं दैट मीन्स हम उसे प्यार करते हैं, राइट। तो यही मैसेज आपको लोगों के लिए, लव इज योर्स। लिटरली कार्ड कहता है लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे हो प्यार के लिए, इसलिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू चूज लविंग थॉट्स, चूज लव, हैव होप। आपने सारी होप ही खो दी है, होप नहीं छोड़ना है, ये मैसेज आपके लिए जून जुलाई में। एंड हार्ट अवेकनिंग, बिकॉज जून एंड जुलाई इज गोइंग टू बी अ मैसिव मैसिव टाइम फॉर यू। आई थिंक इस पूरे साल का आपके लिए सबसे सिग्निफिकेंट टाइम जून और जुलाई होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस immense amount of heart awakening, love, union, एक ऐसा dimension जो अभी तक आपके लिए unknown था, right? Let us see with the tarot what else is going to come for number 3. Ten of Swords, Two of Cups. Ooh, oh my god. Oh my god. We have Seven of Swords and we have the Page of Swords. Shut down your mind. You know, number 3 is मैंने आपको क्या बोला, tarot is going to confirm everything spirit told us right away. Literally 2 of cups and 10 of swords. You are going through a painful ending right now. You feel betrayed, you feel negative, you feel low with the 10 of swords. आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, आपको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, maybe a relationship ended, some separation happened, something happened, आपने सारी वो खो दिए, you know, you're feeling betrayed, you're feeling lost, you're feeling down, you feel like you don't have any energy. But 10 ऑफ swords और 2 ऑफ cups, कैन यू बिलीव, मैंने लिटरली आप लोगों से प्यार के बारे में बात की, मैंने लिटरली आप लोगों से प्यार के बारे में बात की। एंजल्स ने हमें 2 ऑफ cups दिया है, which is a card of soulmate. अब आपको देख लीजिए, मैंने आपके सामने शफल किया, आपके सामने आपकी एनर्जी ली की, हाउ रेजोनेटिंग दिस इज। अगर आपको थोड़ा सा भी टैरो आता है ना, यू विल जंप विथ हैप्पीनेस, यू नो, मैम व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज एग्जैक्टली द कंफर्मेशन जो हमने 2 ऑफ कप्स में देखा। A relationship will begin again, the painful past is over, have hope, and June and July is about letting go of the painful ending, coming back in union, coming back in relationship. But please, 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 you know, number 3s, get away from this. Get away from this, because यहाँ पर माइंड अवेकनिंग नहीं आया है, हार्ट अवेकनिंग आया है। जितना आप दिमाग में जाओगे उतना आप और डाउन होते जाओगे, यू विल नॉट लर्न द लव लेसन। यूनिवर्स आपको लव लेसन देना चाहते हैं, विच इज अबाउट लव, यूनियन, चूजिंग लव, एक्सेप्टेंस एंड हार्मनी, राइट। एंड हार्ट इज ओपनिंग, लव इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, बट आर यू द वन ब्लॉकिंग द लव, इज द क्वेश्चन जो मुझे आप लोगों से पूछना है, एंड आई वांट यू टू जर्नल इट। क्या आप प्रेम को ब्लॉक कर रहे हो? Why? What fear is stopping love? Because love wants to come in your life and you crave it more than anyone else, right? So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. 2 of cups, 2 roses, you know, दो दिलों का मिलन। यहाँ पे कार्ड्स भी आपके लिए 2 आए, सबके लिए 1 कार्ड्स आए, 2 टैरो कार्ड्स, 2 oracle cards. This is union of hearts coming together, mending things, finally feeling like you have your soulmate with you, right? And you're together. Okay, so yes, this is everything. Thank you so very much. Lots of love. Take care. Bye. Hello. अगर आपका मूलांक 4 आता है, so this is going to be your reading. Let's see for number 4 what it is, कि कैसा रहेगा आपका जून और जुलाई का महीना। Gaia, a connection, Lady Portia, divine order, beautiful.
Okay, so June or July में for number 4, so I see lot of karmic cleansing, lot of karmic energy shifting. ठीक है, नेगेटिविटी जा रही है और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है जून और जुलाई में. नंबर 4 के लिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा देख रही हूँ दैट किसी बात की सच्चाई आपको समझ में आने वाली है जून और जुलाई में. आप कोई ऐसी चीज अब एनी लॉन्गर इग्नोर नहीं कर सकते हो. कुछ सच्चाई, कुछ ट्रूथ आपके सामने जरूर जून और जुलाई में आएगा. आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, लोगों के बारे में हो सकता है, खुद के बारे में हो सकता है. द सम ट्रूथ जिसको अब आप हाइड नहीं कर सकते, अब आप अवॉइड नहीं कर सकते. और उस ट्रूथ के बाद आपके लाइफ में बहुत विजडम और चेंज का समय मुझे यहाँ पर दिख रहा है. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है दैट June or July, you have to be very mindful of the planet because Gaia ka card aaya hai. This is about roots. This is about coming back to yourself. This is about connecting to your soul purpose, connecting to earth, connecting to the animals, connecting to plants. जब ये कार्ड आता है एंजल्स मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज कहते हैं आप में से जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं या मीट खाते हैं या कुछ भी यू नो वो तरीके की चीजें खाते हैं जो मदर अर्थ को हार्म करे या किसी तरीके से नेगेटिव हो, वो आपको नहीं करना. ठीक है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको मीट नहीं खाना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आप इस प्रकृति को या यहाँ पे रहते हुए जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, किसी को भी आप तकलीफ दे रहे हैं. बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी वी हैव लेडी पोर्शिया एंड माँ काली. जस्टिस इज़ गोइंग टू हैपन. सो ये समय आपके लिए इज़ कमिंग अ लिटिल बिट एज़ अ वार्निंग कि आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही है, आपसे तो कोई नेगेटिव कर्मा नहीं हो रहा है, आपसे तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए. किसी को तकलीफ तो नहीं मिल रही है, किसी एनिमल को तो कोई तकलीफ नहीं मिल रही है. क्या आपके कुछ करने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है. यू हैव टू बी माइंडफुल. लिटरली ये कार्ड कहता है बी माइंडफुल. Be mindful of the planet. Come back to earth and stay grounded. Come back to your roots. Come back to earth and stay grounded. And मुझे बहुत important ऐसा लग रहा है with माँ काली and truth. किसी situation में karmic things are happening or going to happen in the month of June and July for you. और वो karmic things are going to force you to see your life in a different perspective. वो karmic चीजें आपकी लाइफ में आपको force करेगी कि आप एक different नजरिए से एक different तरीके से चीजों को देखो. We have 10 of cups. Okay, I am sensing with this that there is going to be a lot of emotional fulfillment, family life stability in your life. But this is going to come as a lesson. ये सब चीजों का outcome जो है that is going to be the 10 of cups, which is spending quality time with your family, connecting to your family, married, children, lovers, spending time, going on a holiday. So June, July में definitely मैं ये देख रही हूँ. But other than that, I am sensing a very, very strong spiritual message for you. That be mindful of the planet. Because be mindful अगर आप नहीं ये कर रहे हो लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है, because chances are if you're watching this video you will not do it. Okay, you're not that kind of a person. But I'm sensing अगर आपके आसपास आपकी फैमिली में आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा कर रहा है, you have to stop them. You have to take the responsibility कि जो सही है आप उसके साथ खड़े रहें और जो गलत है उसके अगेंस्ट आप हो जाए. जून और जुलाई में डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा that you will stand against the negative things. You will work hard on your goals. एंड मुझे ऐसा लगता है दैट माँ काली के साथ में स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन is being given to you from negative forces, right? So June or July seems a very important and kind of a serious month for you. Okay, this is what I'm getting. It seems a serious month for you. Eight of Wands, but I do see travel. I do see travel, movement, plans, shifting, relocating, changing job, changing the place where you live. Some form of relocation is going to happen. And हो सकता है जून और जुलाई में चीजें इतनी फास्ट आपके साथ हो कि आप ग्राउंडेड नहीं रह पाओ. इसलिए गाया का कार्ड है अर्थ कनेक्शन. कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड. स्टे ग्राउंडेड टू योर रूट्स. स्टे ग्राउंडेड एंड बी प्रेजेंट इन योर बॉडी. सो जून और जुलाई में आपको ऐसा लग सकता है कि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. चीजें इतनी फास्ट आगे बढ़ रही है और लोग इतने आपको सराउंड कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट विल हैपन, कहाँ जाना है, क्या करना है. सो उस समय आपको ये मैसेज दिया जा रहा है दैट कम बैक टू योर रूट्स. ठीक है, कम बैक टू योर सेल्फ. अगेन 4 of Pentacles में दिस इज ऑल्सो अबाउट कमिंग बैक टू योर रूट्स. Okay, coming back to yourself. So, this is everything that I'm having for you, number 4s. Do claim the energies by commenting 1111 in the comment section below. Thank you so much. Lots of love. Take care. Bye. अगर आपका मूलांक 5 है तो ये रीडर आपके लिए है. लेट अस सी जून और जुलाई का महीना मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहने वाला है. लेट अस सी जून एंड जुलाई फॉर नंबर 5. जून एंड जुलाई फॉर नंबर 5. स्पिरिचुअल ग्रोथ. लवली.
Okay, I am sensing a very, very strong energy that a lot of spiritual growth is going to happen. Okay, number 5 I'm sensing a very, very strong energy. यहाँ पे बहुत सारे cards हमारे पास है. सबसे पहले we have psychic insight, okay, which is Odin. Your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. Next, we have prayer and contemplation. Connect with heaven, ask and you shall receive. June or July may be very strongly. I'm sensing some relationship healing, some harmony is coming in your love life. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है somebody is seeking, your love or your forgiveness. क्योंकि हमारे पास यहाँ पर forgiveness का कार्ड आया है. जून और जुलाई में डेफिनेटली आप ये फील करोगे that you have prayed for something और वो चीज मैनिफेस्ट हुई है. ठीक है, आपने किसी सिचुएशन के लिए बहुत पे किया था, किसी सिचुएशन में आप रोए थे, समथिंग जो आपने यूनिवर्स से मांगा था वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है. जून और जुलाई में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको किसी को बोलने की जरूरत है. आपको एक ही चीज को बोलने की जरूरत है, वो है डिवाइन, वो है गॉड. बिकॉज आस्किंग यू शैल रिसीव. प्रेयर कॉन्टेम्पलेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. I see strong spiritual growth in the month of June and July for number 5. I am sensing that your third eye will get strongly activated. आपके psychic gifts awaken हो रहे हैं, आपका intuition strong हो रहा है. कोई भी आपसे झूठ नहीं बोल सकता, कोई आपसे चीजें छिपा नहीं सकता. You can see through people. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या होने वाला है, क्या हुआ था, अब मुझे क्या करना है. With this psychic insight, I am sensing a very, very strong energy that spend your time alone doing meditation. क्योंकि जितना आप ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, और psychic abilities will get very, very strong in the month of June and July. I am sensing a very strong message कि you have to follow your intuition. लोग आपको क्या बोल रहे हैं, कोई आपको क्या समझा रहा है, it does not matter. आपका intuition क्या कहता है, वो आपके अंदर की आवाज जो आपको कहती है, आपको वही सुनना है. दूसरी चीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि चैरिटी. दिस इज अबाउट, आई एम सेंसिंग, एंड विद द फॉरगिवनेस. एक्चुअली ये दोनों कार्ड जैसा कहते हैं कि किसी को आप माफ कर दो. ठीक है, नंबर 5, किसी को आप माफ कर दो. कोई तो है जो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है, और कुछ तो है, somebody wants your forgiveness. with this both of these cards coming together, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके लाइफ में जून और जुलाई में कुछ ऐसा, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा जिसने आपके साथ भी बहुत बुरा किया होगा, वर्क सिचुएशन, रिलेशनशिप, वट एवर इट इज, बट यू विल फॉरगिव समवन. ठीक है, ये मैं डेफिनेटली देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं माफ कर दो, अब फॉरगिव कर. ठीक है, फॉरगिव करने का ये मतलब नहीं कि उस इंसान को आप वापस अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं, बट इट डज मीन दैट यू सेट देम फ्री, यू रिलीज देम फ्रॉम योर कार्मिक बैगेज. क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तब तक उस इंसान को उसकी कार्मिक पनिशमेंट मिलती रहती है. बट अभी आपको मैसेज दिया जा रहा है, अब छोड़ दो, अब माफ कर दो. सबके अंदर लाइट देखो, सबके अंदर प्यार देखो, और खुद को भी मुक्त करो और उस इंसान को भी मुक्त करो. राइट, तो ये मैसेज है जून और जुलाई में आप लोगों के लिए. एक और मैसेज मुझे यहाँ पर लग रहा है, विद दिस सीक्रेट विजन, यू सी दैट सब जगह प्रेम ही प्रेम है. एवरीथिंग एंड एवरीवन इज मेड अप ऑफ लव. एंड विद द चैरिटी, दिस इज अबाउट प्रेयर. ध्यान में बैठिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए. प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए, जो भी आपको लगता है, आपको चाहिए, या कुछ भी आपको भगवान से बात करनी है, प्रार्थना करिए, संकल्प करिए. बिकॉज जून और जुलाई में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है, लव और रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने वाले हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में आने वाली. इवन इस कार्ड में भी आप देख सकते हो, इस क्वीन की थर्ड आई अवेकन है. ओके, एंड शी इज अ क्वीन, और ये एक ही ऐसी क्वीन है इस पूरे डेक में जिसकी थर्ड आई अवेकन है. तो यू आर नॉट ऑर्डिनरी सोल. सबसे पहले, ओके, नंबर 5, योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी ऑन अनदर लेवल. Trust me. Claim these energies by commenting 1111 in the comment section below. Because I'm sensing that you will achieve something. It's strength आपके अंदर मैं देख रही हूँ. Nobody can mess with you. 10 of cups. Love will surround you. जैसे मैंने आपको बताया, healing, connection, love, सब चीजें आपको सराउंड कर रही है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. आई एम सेंसिंग दैट इट्स टाइम कि आप ना प्रैक्टिकल सोचोगे चीजों के बारे में. मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं. फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा अबंडेंट मैं जून और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए देख रही हूँ. इट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल. You will be in your power. Basically, Queen of Pentacles. You will be in your power, stable, rooted, grounded, taking care of your body, taking care of yourself, taking care and nurturing you and your family and your loved ones. Definitely ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. हर्मिट है, सो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग चल रही है इस टाइम पे. ठीक है, एंड व्हाट एल्स,
यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल भी आ रहा है जून और जुलाई में आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। मूविंग, शिफ्टिंग, कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, चीज़ें होती रहेगी, चेंज होता रहेगा। बट विद दैट मुझे ऐसा लग रहा है जून और जुलाई में कहीं न कहीं यू विल आल्सो लाइक टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम थिंग्स, ठीक है? विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, यू विल लाइक टू हील, ओके? यू विल लाइक टू टेक द ब्रेक बिकॉज़ यू नीड योर मी टाइम, यू नीड योर स्पेस। और ये साधना के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है। जून और जुलाई, जुलाई में गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैं डेफिनिटली ये देख रही हूँ कि आप अपने ककून फेज में जाओगे, आप अपने साइलेंस में जाओगे, आप लोगों से डिस्कनेक्ट होना पसंद करोगे और खुद में जाने की कोशिश करोगे, ध्यान करने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे। इसलिए आपके लिए आया है चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, घूमोगे फिरोगे आप, मस्ती करोगे, सारी चीजें हैं। बट जून और जुलाई में क्या होने वाला है, आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है, इट विल बी सेल्फ सेंटर्ड, इट विल बी फोकसिंग ऑन सेल्फ। बाहर तो सब हो रहा है बट मेरा फोकस कहाँ है, मेरे ऊपर, मेरी एनर्जी का है मेरे ऊपर। दैट इज द बेस्ट वे टू बी, राइट? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, यू आर गोइंग टू से नो नॉनसेंस, नो नेगेटिविटी। अगर कोई चीज आपके इंट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं हो रही, यू विल डिस्कनेक्ट। So you are in a very powerful place in the month of June and July. Very beautiful energy, right? We have three of swords. And I think इसीलिए मैसेज आ रहा है कि कोई इंसान आपकी forgiveness के लिए तड़प रहा है यहाँ पे, because you have disconnected from someone or something, right? And but I don't feel that healing will happen, forgiveness will happen, love will happen, things will come together. You'll be very happy, right? So this is everything that I'm having for you in the month of June and July. किसी चीज के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगा कि मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसा करना है. Listen to that intuition, listen and take action. Okay, so thank you so much for connecting. This is everything that I'm having for you. See you in the next one. हेलो नंबर 6, अगर आपका मूलांक 6 है तो ये है आपकी रीडिंग कि जून और जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ऑलरेडी कार्ड यहाँ पर आ गया है, लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ रिजुविनेशन, लॉट ऑफ फेथ। जो दिल टूट गया था आपका, ठीक है, पहले, मुझे लगता है जून और जुलाई में वापस यूनिवर्स से ट्रस्ट आ रहा है, वापस चीजें ठीक हो रही है आपकी लाइफ में। जहाँ कहीं भी दुख मिला था, सब कुछ लैंड हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। वेरी स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है मदर मैरी पीस, तो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी नंबर 6 बहुत स्ट्रांग इंक्रीज होने वाली है। इट इज दैट एनर्जी जो सबका अच्छा चाहती है, सबका भला चाहती है, सबको माँ की तरह ट्रीट करती है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को करती है, उसी प्रकार आप लोगों को देखेंगे। आप बहुत काइंड और जेनरस होने वाले इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे, बिकॉज द यूनिवर्स इज विथ यू। हमारे पास लिटरली ये कार्ड है एल मोरिया, वेरी क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो इस टाइम पे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि अपने आप को और अपनी अच्छाई को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, जून और जुलाई में। नंबर 6, आई एम सेंसिंग दैट आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से अपने आप को सराउंडेड पाएंगे इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका खुद की अच्छाई, आपका प्रेजेंस अवेकन हो रहा है, ठीक है। दिस इज लाइक लोग आपको नोटिस करेंगे, चाहे आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज के लिए हो, चाहे आपके काइंडनेस के लिए हो, चाहे आप जितने प्यार से लोगों को समझाते हो, बात करते हो, उस पर से हो, किसी को माफ करते हो, उस पर से हो, या किसी स्ट्रेंजर का कुछ अच्छा कर देते हो, उस पर से हो। बट आप लोगों की नजरों में आने वाले हैं, बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट फेथ, ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड बिलीवर्स। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर यू, लव एंड पीस। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अपने अंदर अगर किसी भी फीमेल के साथ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, आपकी मदर के साथ या आपके पार्टनर के साथ, बहन के साथ, कोई भी फीमेल के साथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रही है, नंबर 6, आई थिंक डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हील एंड रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, बिकॉज आपके अंदर एक बहुत अंडरस्टैंडिंग, नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। मदर मैरी का कार्ड है, चूज पीस। किसी सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा सोल्यूशन नहीं होगा जून जुलाई में, पीसफुल रहना सोल्यूशन होगा, शांत रहना सोल्यूशन होगा, और माफ करना सोल्यूशन होगा, ओके। बहुत सारी रीडिंग्स में माफ करना, शांत रहना, ये सब आ रहा है, आई डोंट नो इफ इट इज अ कलेक्टिव थीम, बट लॉट ऑफ फॉरगिवनेस, हीलिंग एंड लव का मैसेज आ रहा है। फेथ, स्टे काम, ट्रस्ट इन द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स। खुद के अंदर भी अच्छाई देखो और दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखो। आई एम सेंसिंग खुद के ऑरा को और एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है आपको इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। ये भी देखना है कि नो वन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। लेट्स सी कलेक्टिवली फॉर नंबर 6, द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। Literally, temperance. Temperance is about going with the flow, relaxation, reconciliation, three of cups in temperance. मैंने आपको अभी लिटरली बोला, फीमेल के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, बहन के साथ, कोई भी फीमेल एनर्जी के साथ अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वो रिजॉल्व होने वाले हैं जून और जुलाई में। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली। टेम्परेंस लिटरली आपकी रीडिंग में
इससे पहले की रीडिंग में जस्ट लाइक ये है, वो है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बट इस रीडिंग में मुझे पता है क्या लग रहा है? नंबर 6, आई जस्ट वांट टू बी साइलेंट। मुझे लग रहा है मैं सिर्फ कैमरा की तरफ ऐसे देखती रहूँ, शांत रहूँ एंड जस्ट कुछ नहीं बोलूँ। एंड दिस इज़ द सेम एनर्जी जो आप लोग जून और जुलाई में होने वाले हो। Because temperance is angelic energy. Temperance is forgiveness. Temperance is patience. Temperance is healing. Temperance is, rejuvenating. Temperance is going with the flow of life. No extremes, no questions. ठीक है, purity, love, innocence. Temperance is also seeing things from a different perspective. टेम्परेंस का ये भी मतलब है कि एंजल्स आर गोइंग टू बी विथ यू। सैजिटेरियस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एक्शंस और मूवमेंट्स भी आपके लाइफ में जून और जुलाई में होंगे। थ्री ऑफ कप्स, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यू नो loving, spending time with friends, going out. Definitely, I am sensing that you will be partying, going out, spending time in nature as well. But लोगों से आप घिरे रहोगे, you will love the company of the people that are around you. ठीक है, जून जुलाई में जो भी लोग आपके पास रहेंगे, you will love their company. और चीजें अगर पहले ठीक नहीं थी, अब सब चीजें मेंट हो जाएगी। डेथ कार्ड है तो रिसेंटली have gone through some major loss, pain, heartbreak, सेपरेशन, फीलिंग लाइक सब कुछ खत्म हो गया है क्या, क्या मैसेज है, क्यों ऐसा हो रहा है। बट आई एम सेंसिंग जून और जुलाई में दैट द ओल्ड इज गॉन, द नेगेटिव इज गॉन, और चीजें बहुत डिफरेंट पॉजिटिवली आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे ग्रो होती हुई दिख रही है। प्रॉस्पेरिटी है, जॉय है, फन है, एक्साइटमेंट है, सेलिब्रेशन है, डांस है। ओके, एंड यू आर वेरी काइंड एंड कंपैशनेट, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नंबर 6, राइट? सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करिए बाय कमेंटिंग 1111 in the comment section below. Thank you so much. Take care. Bye. हेलो नंबर 7, अगर आपका मूलांक 7 है तो ये है आपकी रीडिंग कि जून और जुलाई का महीना अब आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। फॉर ऑल माय नंबर 7s, लेट अस सी जून एंड जुलाई फॉर कलेक्टिव रीडिंग फॉर नंबर 7। माँ काली बैक ऑफ द डेक में पहले भी माँ काली का प्रेजेंस फील कर रही थी आप लोगों के लिए। इट इज अबाउट कमिंग बैक इन लाइट, कमिंग एंड राइजिंग फ्रॉम डार्कनेस। कुछ डेफिनेटली आपके लाइफ में नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लो वाइब्रेशनल स्पिरिट्स या कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने फेस किया है। एंड नंबर 7, दिस इज अ टाइम, अ कॉल फॉर यू टू राइज फ्रॉम द डार्कनेस, अ कॉल फॉर यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अ कॉल फॉर यू जहां पर यू रियलाइज द ट्रूथ। बिकॉज माँ काली की साधना करना, माँ काली से प्रोटेक्टेड रहना आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, आई कैन नॉट stress this enough because you are going through some spiritual battle. I can tell it right away. आपके जिंदगी में you are fighting spiritually. दो हाथों से नहीं, दिमाग से नहीं, आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली आप किसी नेगेटिविटी से लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। अब वक्त आ गया है मुक्त होने का, अब वक्त आ गया है नंबर 7 सारी लिमिटेशंस को क्रॉस करने का, डार्कनेस से ऊपर उठने का। माँ काली आपके साथ है, माँ की साधना करना, माँ से कनेक्ट करना। माँ काली इज लिटरली ब्लेसिंग यू इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। आई फील लॉट ऑफ स्पिरिचुअल चेंजेस और अपग्रेड्स आपके लाइफ में होंगे। स्पेशली लेडी वीनस आपने सेलेक्ट किया है, विच इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी स्पिरिचुअल लेसन का एक्चुअल मतलब आपको समझ में आएगा, बहुत गहरा राज आपको आपकी लाइफ में समझ में आएगा, कोई विजडम आपको मिलेगा, कोई विवेक आपका जागेगा किसी सिचुएशन में, ट्रूथ आपको समझ में आएगा। अब आपसे झूठ नहीं, आपसे सत्य जो है वो आप बोलेंगे और सत्य आपके पास आएगा। Deep insights are coming from heaven and astral realm. Pay attention to your intuition, dreams, and जो भी मैसेजेस यूनिवर्स के आपको है, पे अटेंशन टू दैट बिकॉज वो मैसेजेस आपको एक डिफरेंट डिवाइन सोर्स से आ रहे हैं। लेडी वीनस, you are getting very strong, ठीक है? आई एम गेटिंग दिस मैसेज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल टाइम। जून और जुलाई में मुझे लगता है आपको सडन हिट होंगी चीजें, ठीक है? कि आप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बैठे हो और सडनली एक आइडिया आ गया, सडनली किसी क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ये जो हिंट्स या ये जो नजेस आपको मिलेंगे इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, वो सभी डिवाइन की तरफ से है, बिकॉज उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर है। मुझे ऐसा लग रहा है ये समय अब आपका है टू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आपको समझ में आएगी और हर सत्य अच्छा नहीं होता है, सत्य कड़वा भी होता है, राइट? तो सत्य हमें कई बार घायल भी करता है, पर वो सत्य सत्य है, वो हमें आजाद भी करता है। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि ट्रूथ्स विल बी कमिंग टू लाइट, सत्य आपको पता चलेगा और आप सत्य के साथ खड़े होने का आपको मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है
डिस्ट्रक्शन की एनर्जी भी फील हो रही है, फिर माँ काली है तो माँ काली comes with lot of destruction, truth, letting the old go. Queen of Swords, literally a Nine of Swords. नंबर 7 आई थिंक कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी आपको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, यू आर नॉट एबल टू साइलेंस योर माइंड इन द मंथ ऑफ इवन जून एंड जुलाई, या अभी जब भी आप ये वीडियो देखते हैं. क्वीन ऑफ सोप्स अगेन, ट्रूथ विल कम आउट. Queen of Swords is a card of truth, standing strong, making clear decisions. Ma is guiding your mind, showing you the truth of something, someone. खुद के बारे में भी आपके कोई ट्रूथ और रियलाइजेशन है. जून और जुलाई पूरा महीना आपके लिए रियलाइजेशन, ट्रूथ का होने वाला है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स का होने वाला है, इंटरनल डाउनलोड कमिंग फ्रॉम हेवन, कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स. ठीक है, माँ काली, फेसिंग फियर, खुद को फेस करने का टाइम है ये. डरने का, घबराने का टाइम नहीं है, खुद को फेस करने का, खुद के एक्शंस को, खुद की चीजों को, खुद के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने का टाइम है, फेस करने का टाइम है, जो भी है जैसा है फेस करने का टाइम है, फेस दैट. ओके, डरना नहीं है. नेक्स्ट वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स. आई डेफिनेटली फील सम मेंटल एंजाइटी इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, चलते रहता है. नंबर 7 साथ पे, और ये मैसेज आपको है कि यू विल फेस द ट्रूथ, यू विल स्टैंड स्ट्रांग, you will talk, you will disconnect from negativity, and I'm sensing that you will be strong mentally, emotionally as well. And I feel that I am sensing a very strong message for number 7. Some power will be given to you spiritually to make a decision. Definitely some form of power will be by your side to help you make a decision, because this is about making a decision standing strong in the month of June and July. Lovely. This is everything that I'm having for you for number 7. Definitely इस वीडियो को claim करें by commenting 1111. Such strong Shakti energy activity, spiritual changes unfolding, time for realizations, time for standing in your authority, in your power, and literally fighting or saying your truth, being by the side of truth, right? So thank you so very much. Integrity का भी एक गलत चीजें नहीं करना है, सत्य के साथ खड़े रहना है आपको by number 7. number 7, I'm sorry. So number 7, right? सत्य के साथ आपको खड़े रहना है. Okay. Thank you so much. Lots of love. Take care. Bye. हेलो नंबर 8. तो अगर आपका नीलांक 8 है तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है. जून और जुलाई का महीना नंबर 8 वाले के लिए कैसा रहेगा? क्या मैसेजेस है? वाओ, नंबर 8. ओ माय गॉड, ये कार्ड जैसे मेरे हाथों से स्टक था. और पता है कौन सा कार्ड था वो? कौन सा था? कृष्ण. Oh my god. Oh my god, number 8. And look at this. We have Maha Avatar Babaji and Krishna. Angels, आप मुझे ना स्पीचलेस बना देते हो जब इतने पावरफुल डिफाइन कार्ड्स आते हैं. मैं क्या बोलूं नंबर 8 आप लोगों के लिए. जून और जुलाई में क्या होने वाला है? जून और जुलाई में आप इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आने वाले हो, इतना डिवाइन एनर्जी में आने वाले हो. कृष्ण और महाअवतार बाबा जी स्पिरिचुअली बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो. जून और जुलाई में क्लेम दिस एनर्जीज by commenting Krishna is with me and Mahavatar Babaji is guiding me. Mahavatar Babaji is guiding me and Krishna is with me. Comment definitely करिए because ये दोनों कार्ड्स एक साथ आना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीज है. कृष्ण और महाकाल बाबा जी साथ में आना, मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है नंबर 8 साथ देने के लिए. जितनी भी रीडिंग मैंने की 1 से लेके अभी तक 8 तक, 9 का तो मुझे नहीं पता. The luckiest. You guys are the luckiest, the strongest. Right, number 8. Definitely. God is with you. Krishna is with you. Mahavatar Babaji is with you. Ancient spiritual teachings आप सीखेंगे. एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका प्यार और आपकी कमिटमेंट जो है ना वो रिकॉग्नाइज की जा रही है. गॉड लव्स यू अनकंडीशनली. ये सिर्फ आपके लिए एक रिमाइंडर है जून और जुलाई में कि अपनी जर्नी पे आगे बढ़ो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, बिकॉज आप कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक चीजें रिलीज करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. एंड हर चीज का एक हायर लेसन, हर चीज का एक स्पिरिचुअल रीजन आपको समझ में आने वाला है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. आपको बहुत इंटरनल गाइडेंस आना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, किससे बात करनी है, ये किससे बात नहीं करना. नंबर 8.
सोल एक्सपेंशन, आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है। अब आपको चीज़ों के बीच का कनेक्शन समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, वेरी फास्ट यू विल कैच अप। कनेक्टिंग टू गैलेक्सी, स्टार्स, मून, ओपन स्काई विल हेल्प यू इमेंसली। अगर आपके गुरु कृष्ण है या महाकाल बाबा जी है, number 8, this is another level transformation for you. Strong spiritual guides are going to be surrounding you in the month of June and July. Can you feel their energy? Number 8. This is so beautiful. कृष्ण है तो लीला है, प्रेम है, आनंद है, ठीक है? Also, Krishna really wants to connect to you. This is a strong energy that I'm getting. Okay, and ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। कुछ भी अगर अंदर का गाइडेंस आ रहा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस जो भी आ रहा है, स्पिरिचुअली जो भी हो रहा है, ट्रस्ट दैट। We have the emperor. You are going to create something big in the month of June and July. You are going to be strongly supported, strongly taking the leadership role in your life. आप ये फील करेंगे कि डिवाइन ही जैसे आपको गाइड कर रहा है किसी आइडिया को बर्थ करने के लिए, कोई कोर्स लॉन्च करने के लिए, कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आने वाला है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। और जैसे भगवान ही आपके थ्रू ये चीज कर रहे हैं। आप कोई किताब लिख सकते हैं, कुछ तो आप बड़ा काम करेंगे, और वो दैट इज बीइंग पुश्ड बाय गॉड, ठीक है, दैट इज बीइंग पुश्ड बाय डिवाइन। सो जरूर इस चीज का ध्यान रखना है जून और जुलाई में कि आपके क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्या करना है विद द एम्परर, बिकॉज डिवाइन वांट्स टू वर्क थ्रू यू इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है। एम्परर इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल कार्ड, स्ट्रक्चर एनर्जी, जहां पर एम्परर इज अ पर्सन जिसका एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, जो अपने बिजनेस के डिसीजंस बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाते हो, who is in a very high position, even king of wands यहाँ पे मैं देख रही हूँ, and this is guided by spirit। ये ऊपर से डिवाइन से आपको विजन आ रहा है, संदेश आ रहा है, और आप वो बना रहे हो, and you are going to create something very big in the month of June and July। बाहर की दुनिया में, बिजनेस में, in the practical world, one idea that will come from divine and it will change everything and everyone। इंटरेस्टिंग, मुझे जरूर बताओ ऐसा क्या है जो आप करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, बिकॉज आई एम डेफिनेटली गेटिंग, जैसे भगवान ही अब आपको सही पोजीशन पे रख रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग कुछ जीत सकते हैं, लाइक किसी हायर पोजीशन अथॉरिटी में जा सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स का भी मैसेज लग रहा है। आई नो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर आप पॉलिटिक्स में स्टेप इन करना चाहते हैं, या आपको कोई सडनली कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन या रिकॉग्निशन आपको मिलेगा इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, डेफिनेटली। नाउ आई डोंट नो कौन कौन मेरी वीडियोस देखते हैं, बट इफ यू आर इन पॉलिटिक्स देन डेफिनेटली ये आपका अप्रेजल का टाइम है। ये लिटरली लोग आपको पहचानेंगे और आप सही काम करने वाले हो विद दैट माइंडसेट। जितना आप डिवाइन और गॉड और स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे, उतना स्ट्रांगली यू आर गोइंग टू बी इन दिस किंग एनर्जी, इन दिस रूलिंग एनर्जी। और सही, जिसे कहते हैं ना कि सही राजा जो है वो प्रजा को हमेशा सुख देता है, पहले प्रजा के बारे में सोचता है। समथिंग लाइक दैट, कि आप किसी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी कंपनी को, किसी चीज को आप लीड कर रहे हो, पर आपको कौन लीड कर रहा है, आप किसके कहने पर चल रहे हो, दैट इज कृष्णा एंड महाकाल बाबा जी, दैट इज डिवाइन। Right. Lovely energy, lovely energy. This is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. जरूर comment section में 11 claim energies को see करिए। I will see you in the next one. Hello everyone. So finally we come to Mulank 9, law number 1. अगर आपका 9 नंबर आता है, then this is going to be your reading। जून और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? Connecting to the collective energy of number 9, watching this video, how will be the month of June and July? Lovely, amazing, wow. Number 9's beautiful energy. I am sensing number 9, although आपका number 9 है, but if you still feel called to watch number 8, तो उसमें भी आपके लिए important message है, and also in number 1, ठीक है, 1 और 8 में भी, I don't know, because somehow मुझे लगा कि कुछ message आपसे resonate होगा वहां पे भी। But that being said, नंबर 9 कैसा रहने वाला है आपका जून और जुलाई? आई एम इन लव विद दिस रीडिंग, आई एम लिटरली इन लव विद दिस, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है दैट कोई गोल है, किसी चीज पर आप फोकस करना चाहते हो विद द डायना। ओके, मून का जैसा ही, यू वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ, कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपने आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जून और जुलाई में जरूर कुछ ऐसा होगा दैट विल बी इन द लाइमलाइट, पीपल विल नो यू।
और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, डू नॉट लुक बैक नंबर 9, डू नॉट लुक बैक। जो भी आप चाहते हो लिटरली इट कैन मैनिफेस्ट, वो पूरा हो सकता है, वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है। वी हैव फोकस्ड इंटेंशन, ऑल दैट यू नीड टू डू इज अपना इंटेंशन, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना फोकस उस एक गोल पर आपको रखना है एंड जस्ट एक्सपेक्ट कि इट विल हैपन एंड ट्रस्ट मी दैट इट विल हैपन। इट इज नॉट फार अवे फ्रॉम यू। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपके मन में इस टाइम पे आ रहा है, जैसे मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, द इम्पॉसिबल विल बी मेड पॉसिबल फॉर यू इज व्हाट आई एम हियरिंग। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है दैट लाइट एक्टिवेशन आपके अंदर का ना गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है सनत कुमारा के साथ में। डेफिनेटली यू विल बी सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग स्पिरिट फोर्सेस, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, जो आपको आगे क्या करना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, सारी चीजें गाइड करेंगे। आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बैक ऑफ द डेक, क्योंकि हमारे पास मरियम है, व्हिच मींस कुछ लोगों को आपको मूविंग फॉरवर्ड यू हैव टू फॉरगिव सम पीपल, यू हैव टू लेट गो ऑफ सम पीपल, समवन मे बी किसी ने आपके साथ गलत किया, कुछ ऐसा किया, व्हाटएवर इट इज, the message for you is angels are telling you to forgive them. Ten of Wands, do you feel tired? Because with this I'm sensing ki don't get exhausted, don't feel tired. Okay, we also have 10 of Pentacles, because you're very near to your completion, you're very near to achieving your goal, you're very near to manifesting that. Okay, and I'm sensing come back in your power. Rest and relaxation is also going to be very important in the month of June and July for number 9s. ठीक है, तो अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है, बट आई फील यू बीइंग टायर्ड बाय समथिंग, आप थक गए हो, हार गए हो, किसी चीज को बस पुश कर रहे हो, यू नो यू डोंट नो कब ये चीज खत्म होगी, कब ये साइकिल खत्म होगा, क्या होगा आगे। बट द मैसेज फॉर यू इज विद द 10 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली दोनों 10 के कार्ड्स हमारे पास आए। आपका 9 है, 9 इज अबाउट कंप्लीशन, 10 इज अबाउट कंप्लीशन एंड अ न्यू बिगिनिंग। So we also have the Queen of Wands here back of the deck. Okay, people will know you. मैंने जैसे आपको बताया, people will notice you. People will recognize कि आप कौन हो, क्या हो. And I'm sensing lot of financial blessings are also about to come in your life in the month of June and July. कुछ लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स हो जाएगी, आपको अपना सोलमेट मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म पार्टनर मिल जाएगा। फाइनेंशियली आगे क्या करना है, यू विल बी वेरी क्लियर। किसी चीज का आपने बहुत टाइम से इंतजार किया है और वो चीज पूरी होगी इन जून एंड जुलाई। इज द एनर्जी, इज द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आई एम सेंसिंग विद द क्वीन ऑफ कप्स। यस, मैंने जैसे आपको बताया, किसी चीज को आपने दिल से मांगा, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप, whatever you have wanted, whatever you want to manifest, it is going to come true. जरूर कमेंट सेक्शन में अफर्म करिए that all my wishes are going to come true by commenting 11 and saying all my wishes are going to come true, because you need to affirm and claim this energy। इस goodness को जरूर claim करिए, because मुझे लगता है अब नेगेटिविटी का टाइम गया, स्टैगनेस का टाइम गया, एग्जॉशन का टाइम गया, बस होप करते रहने का टाइम गया, और एक्चुअली में अब चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल गाइड्स एंड फोर्सेस आर गोइंग टू वर्क इन योर फेवर एंड दे आर गोइंग टू एक्टिवेट समथिंग इन यू। आपकी लाइट, आपका ऑरा, आपका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। लवली एनर्जी एंड वेरी ब्यूटिफुल place to be in, because 10 of Pentacles, you don't want anything else, सब कुछ fulfilled, happy, happily ever after का ये कार्ड है actually, and lot of financial blessings, partner, marriage, all types of beauty, all types of things जो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं अंदर से, all of that can come true for you. Just you have to be focused and keep moving towards your goal. Thank you so much. This is everything I'm having for you. Thank you for connecting with this video. It was an honor to read your cards. अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग, हीलिंग सेशन, गाइडेड मेडिटेशन, कुछ भी हेल्प मुझसे चाहते हैं, उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। I will leave you with that. God bless you. Take care. Bye.